नमस्ते दोस्तों। अगर किसी को अपनी हड्डी भी खोनी पड़े सिर्फ लालच के कारण, इस कुत्ते ने एक ऐसी गलती कर दी जो कोई भी नहीं करना चाहेगा। लालची कुत्ता। लालची कुत्ता। एक समय की बात है। एक शांत, हरियाली से भरे गांव में एक कुत्ता रहता था। उसका नाम भोलू था। भोलू को गांव के सभी लोग पहचानते थे क्योंकि वह देखने में तगड़ा, चमकदार बालों वाला और बहुत फुर्तीला था। लेकिन एक बुरी आदत उसकी सब जानते थे, लालच। भोलू को चाहे कितना भी खाना मिल जाए, उसे हमेशा लगता था कि सामने वाले को ज्यादा मिला है। यदि कोई कुत्ता खाना खा रहा होता, तो भोलू तुरंत उसकी ओर दौड़ जाता, उसे डराकर उसके हिस्से का भी खाना हथिया लेता। गांव के कई कुत्ते उससे दूर ही रहते थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक पुराना सा मंदिर था। वहां अक्सर भक्त आते जाते रहते थे और रास्ते में बचे खुचे खाने के टुकड़े फेंक देते थे। भोलू का अक्सर वहां आना जाना लगा रहता था, क्योंकि उसे उम्मीद रहती थी कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। उस दिन भोर की लालिमा धीरे धीरे आसमान में फैल रही थी। पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकलकर चहचहाने लगे थे। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी। भोलू मंदिर के पास घूम रहा था, लेकिन उसे कुछ खास खाने को नहीं मिल पाया। वह इधर-उधर सूंघकर कुछ ढूंढने लगा। अचानक मंदिर की सीढ़ियों के पास उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई पड़ी। वह पास गया और सूंघकर देखा। वह हड्डी का बड़ा और रसदार टुकड़ा था। किसी यात्री ने शायद चिकन खाया होगा और यह हड्डी वही फेंक दी थी। भोलू की आंखें चमक उठीं। वाह, आज तो बड़ा मजा आ गया, उसने मन ही मन सोचा। उसने तुरंत हड्डी को मुंह में दबाया और चारों ओर देखा कि कहीं कोई दूसरा कुत्ता तो नहीं आ रहा। फिर वह तेजी से दौड़ा और मंदिर के पिछवाड़े एक सुनसान कोने में जाकर बैठ गया। वह हड्डी बहुत स्वादिष्ट थी। वह उसे चूस-चूस कर खाते हुए बड़े आनंद की अनुभूति कर रहा था। भोलू को दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। कुछ देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगीं। पेट भी भरा था, थकान भी थी। वह वहीं पेड़ की छाया में लेट गया और गहरी नींद में सो गया। कुछ घंटों बाद जब भोलू की नींद खुली, तो सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। गर्मी भी बढ़ रही थी। उसके गले में तेज प्यास थी, पर हड्डी वह छोड़ना नहीं चाहता था। प्यास तो बहुत लग रही है, पर हड्डी को छोड़कर कैसे जाऊं, उसने सोचा। लेकिन प्यास ज्यादा थी, इसलिए वह हड्डी को मुंह में दबाए ही पानी की तलाश में निकल पड़ा। मंदिर के पास ही एक सुंदर नदी बहती थी। नदी का पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। भोलू नदी के किनारे पहुंचा। किनारे पर हरी भरी घास थी और पानी में आसमान की नीली परछाई चमक रही थी। वह पानी पीने के लिए झुका। जैसे ही भोलू झुका, पानी में उसे अपनी ही छाया दिखाई दी। लेकिन भोलू बहुत समझदार नहीं था। उसे लगा कि यह कोई दूसरा कुत्ता है, जो उसके पास खड़ा है और उसके मुंह में भी हड्डी है। भोलू की आंखें लोभ से चमक उठीं। अरे, इसकी हड्डी तो मेरी हड्डी से भी बड़ी है, उसने सोचा। लालच उसके दिमाग पर छा गया। उसे अपनी हड्डी का स्वाद भी भूल गया। उसका ध्यान बस दूसरी हड्डी पर टिक गया, जो वास्तव में उसकी ही परछाई थी। मैं इसकी हड्डी छीनकर 2 हड्डियां खाऊंगा, वह बुदबुदाया। गुस्से और लालच में वह पानी की छाया को घूरने लगा। उसे लगा दूसरा कुत्ता उसे देखकर उसकी हड्डी छीनने का सोच रहा है। मुझसे ज्यादा चालाक बनेगा, अभी बताता हूं, भोलू ने निर्णय ले लिया। भोलू ने जैसे ही उस काल्पनिक कुत्ते को डराने के लिए भौंकने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से हड्डी छूटकर सीधे नदी में गिर गई। छपाक! हड्डी पानी में डूब गई और कुछ ही पलों में दिखाई भी नहीं दी। भोलू हैरान रह गया। उसने इधर-उधर देखा। परछाई गायब थी। नदी शांत थी। अब न हड्डी थी, न दूसरा कुत्ता। भोलू की आंखें फैल गईं और उसे अपनी गलती समझ में आ गई। ओह! यह तो मेरी ही छाया थी। मैं कितना मूर्ख निकला, उसने दुखी होकर सोचा। उसका लालच उसे भारी पड़ गया था। भोलू धीरे धीरे नदी किनारे बैठ गया। उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह सोचने लगा, अगर मैं शांतिपूर्वक अपनी हड्डी खा लेता, तो कम से कम कुछ तो खा पाता। पर लालच में मैंने सब खो दिया। उसका पेट अभी भी भूखा था, गला सूख रहा था, और हड्डी, जिसके लिए वह इतना परेशान हो रहा था, अब सदा के लिए खो चुकी थी। वह कई देर तक नदी किनारे बैठा रहा।
पक्षी उड़ते रहे, पानी बहता रहा, पेड़ की पत्तियां हवा में कांपती रहीं, लेकिन भोलू का मन शांत नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसने नदी का पानी पिया और फिर गांव की ओर चला गया। अब वह पहले जैसा लालची कुत्ता नहीं था। उसने अपनी गलती से बहुत बड़ी सीख ले ली थी। कुछ दिनों बाद भोलू का व्यवहार बदल गया। वह अब दूसरों का खाना छीनने नहीं जाता था। अगर कोई छोटा कुत्ता खाना खा रहा होता तो वह पास भी नहीं जाता। गांव के लोग भी उसके इस बदलाव को देखकर खुश थे। कई कुत्तों ने उससे पूछा, भोलू, तू इतना बदल कैसे गया? भोलू मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैंने लालच का बुरा फल खुद भुगता है और मैं नहीं चाहता कि कोई और भी उस दर्द से गुजरे। धीरे धीरे भोलू गांव के प्यारे पालतू कुत्तों में से एक बन गया। बच्चे उसे प्यार करने लगे और कई घरों में उसे खाना भी मिलने लगा। जहां पहले लोग उससे डरते थे, अब वही लोग उसे दुलारते थे। शिक्षा। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। जो हमारे पास है वही सबसे मूल्यवान है। दूसरों की चीज छीनने की इच्छा हमें हमारे अपने सुख से भी दूर कर देती है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।